शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस किताब के आंखों बांखों के कुछ लाइन्स से। तो ये मेरी पूरी किताब में सबसे फेवरेट लाइन्स है। सुनना बहुत अच्छी लाइन्स है ना, कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग मिले जिन्होंने मुझे बार बार इस बात की याद दिलाई कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, मैं इस दुनिया में फिट नहीं हूँ, लेकिन इन सारी बातों से मेरा मरने का और मन नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि एक दिन उनकी छाती पर ऐसे ही मुंड डलकर मैं चिल्लाता रहूँ कि जाओ साले, क्या कर लोगे, मैं तो जिंदा रहूँगा। तो यार मुझे ये लाइन्स बहुत अच्छी लगी, पूरी किताब में सबसे फेवरेट लाइन है। मैंने सब जगह डार्क मार्किंग करी है, बट इसको मैंने स्पेशल ग्रीन मार्किंग करी है बिकॉज यार ये बहुत सही है यार। बड़ी अच्छी लाइन लगी मुझे और बहुत रिलेटेबल भी है। मुझे लगता है हर किसी से रिलेटेबल है और खासकर मेरे से तो बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत लोगों ने तो नहीं, मतलब कुछ एक बहुत करीबी लोगों ने बोला है कि यू आर वेरी यूजलेस। ओके, तो हालांकि मेरे स्टूडेंट्स का कुछ और मानना है, मैं इतनी यूजलेस नहीं हूँ। लेकिन लोगों को लगता था। तो मैं उन लोगों को, अगर किसी को सुन रहा हो तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यार देखो कि ऐसी छाती पे मुंड डलना है और चिल्ला कर कहना है कि सालों चाहे जो कर लो मैं तो जिंदा रहूँगी। तो यार बड़ी अच्छी किताब है। अब चलो रिव्यूज़ पे शुरू करते हैं ये किताब पे। तो ये किताब दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखी है, दुबे जी ने लिखी है और इनकी शायद 7 किताबें आई है टोटल अभी तक, है ना। और 7 में से ये मेरी लिस्ट फेवरेट थी। मतलब मैं इसको ख़रीदना ही नहीं चाहती थी क्योंकि बड़ा ही बोरिंग था। तो इसका कवर है ना, मतलब ये क्या लोग घूम रहे हैं ऐसा पता नहीं, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ब्लैक एंड वाइट कवर एंड ऑल। और वैसे ही डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो मैं नहीं लेना चाह रही थी। मुझे ये इतनी वो नहीं लग रही थी। मैंने सोचा कभी पढ़ लूँगी, इतनी कुछ खास नहीं होगी। तो ये बेसिकली एक उपन्यास नहीं है, ये कहानी संग्रह है ना। और इसमें टोटल कितनी कहानियाँ मैं बताऊँ आप लोगों को। इसमें टोटल 16 कहानियाँ है ना। तो 16 कहानियाँ हैं जिनमें से मैं आपको सबके नाम बताती हूँ एक बार, है ना, कौन कौन सी है क्या है। और इस किताब में ना उन्होंने शुरू में ऐसे लिखा है कि दीप्ति, लो लिख दिया पहले पन्ने पर तुम्हारा नाम, अब खुश। तो वाह यार, मतलब बड़ा अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है। चलो तो हम देखते हैं कौन कौन सी कहानी है। सबसे पहली जो स्टोरी है वो है सुपर मॉम। मैं पूरी स्टोरीज नहीं बता पाऊँगी क्योंकि 16 कहानियाँ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सुपर मॉम जो एक मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, मतलब एक बहुत ऑर्डिनरी सी स्टोरी, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा मेरे को लगा, है ना। सेकंड है पेन फ्रेंड। ये जो पेन फ्रेंड स्टोरी है ना, ये रिलेटेड है आजकल की मॉडर्न रिलेशनशिप से रिलेटेड है ना। अब कैसे है कि एक लड़की है, मैं नाम भूल गई क्योंकि मैंने अब इतनी सारी कहानियाँ तो मैं भूल गई नाम। मैंने दूसरी बुक शुरू कर दी इतने में। तो उसका कुछ, वो मुंबई में अपने किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड से या थोड़ा बहुत प्यार का एंगल के साथ वहाँ मिलने आई है। तो ऐसा कुछ है उसके अंदर, बट कहानी लिखी हुई बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, पढ़ने लायक है। फिर है खिलौना। अभी पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया खिलौना में क्या था, बट ये है ना। फिर उसके बाद एक थी संजीव कुमार, जो एक एक्टर के बारे में मुझे ये भी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। फिर उसके बाद थी पहला पन्ना। फिर थी डैडी आई लव यू, कविता कहाँ से आती है, भूतनी। फिर शुगर डैडी, कमरा, 60 सेकेंड, गुमशुदा, विंडो सीट, सुपरस्टार, खुश रहो और द्रौपदी। ये 16 कहानियाँ हैं इसमें। जो मुझे अपनी पर्सनल फेवरेट में अगर बताना चाहूँ तो मुझे 2 पर्सनल फेवरेट है मेरी, एक है 60 सेकेंड्स एंड फिर है एक द्रौपदी। अब ये दोनों ही मेरी क्यों फेवरेट है, मैं इन दोनों का ही रीज़न बताना चाहूँगी, बाकी कहानी आप पढ़ते रहना, है ना, पढ़नी हो तो। जो 60 सेकेंड है वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के बारे में है एंड उसके दिमाग में ना मौत से रिलेटेड बड़े ही फिलोसॉफिकल थॉट्स आते हैं एंड वो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा क्योंकि मेरे दिमाग में भी थॉट्स आते हैं मौत से रिलेटेड। मतलब मुझे डेथ ना बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ लगती है। मतलब हो सकता है कुछ लोग मुझे पागल कहे कि अरे यार ऐसे कौन सोचता है, लेकिन मैं सोचती हूँ यार, मैंने पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स भी आए हैं ऑन अ सीरियस नोट कि मुझे लगा कि मैं मर क्यों नहीं जाती। मतलब वेरी सीरियस नोट, मुझे सच में लगा कि मैं मर क्यों नहीं जाती, नो बडी लव्स मी एंड पता नहीं क्या क्या दिमाग में आया कि आई एम नॉट सक्सेसफुल, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई। बट फिर मुझे ना एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि
अगर मैं मर गई, लेट्स इमेजिन, मैं या कोई भी इंसान अगर किसी के दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या उसको लगता है कि ज़िंदगी का कोई सेंस नहीं है, जैसे मुझे अक्सर लगता है कि ज़िंदगी का कोई सेंस नहीं है, माँ बाप बोले तो पढ़ लो, फिर शादी कर लो, फिर उसके बाद बच्चा कर लो, फिर उसके बाद बूढ़े होते होते मर जाओ घिस पिट के, तो मुझे ऐसी बोरिंग लाइफ अगर होती है तो मैं पता नहीं, मुझे नहीं पसंद है ये, और थोड़ा सा मैं इन चीज़ों से कटना चाहती हूँ। मैं कुछ पता नहीं क्या है, बट कुछ तो ये नहीं करना है ना। तो और जैसा जैसे मैं आजकल के रिश्ते देख रही हूँ, मुझे इसकी इच्छा भी खत्म होती जा रही है ऐसा कुछ करने की। तो मौत बड़ा ही फैसिनेटिंग टॉपिक मुझे लगता है, मैं ये बता रही थी। तो लेकिन मैं यहाँ पर एक क्यों मरना चाहते थे या क्या था वो तो मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन इतना है कि आई है थॉट्स। लेकिन हर बार मैंने एंड मोमेंट पे एक चीज़ सोची मरने के पहले कि यार इफ़ आई डाई, लेट्स सपोज कि तू मर गई, तो इफ़ यू कमिट सुसाइड बाय हैंगिंग, तो यार यहाँ बैकबोन की हड्डी टूट जाती है। मतलब बीच में लटक गई तो इतने ही प्यार करने वाले लोग होते जो बोन टूटने पे तुमको सेवा कर लेते, तुम्हारी अच्छे से रखते, तो मरने की नौबत ना आती। सेकंड चीज़ ये कि अगर डूब गए तो वहाँ पे ना एक फंगस होता है, मुझे नहीं पता कोई कितना सोच सकता है, बट मैं सोचती हूँ एक है ना एल्गी या कुछ होता है, तो वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है। तो अगर नहीं मरे तो वो यार कौन पैरालाइज होकर बिस्तर पे पड़ेगा। लेकिन तीसरी चीज़ मुझे सबसे फैसिनेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो लगती है या नहीं मरना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंसान को कभी नहीं मरना चाहिए, कि अगर आप मर गए तो इतने प्यारे प्यारे जो गाने हैं, जो मैं राहगीर के गाने सुनती रहती हूँ, जो मैं गज़लें सुनती रहती हूँ, वो सब यहीं रह जाएगी। और उनको सुनने के बाद जो मुझे खुशी मिलती है, जो अच्छा मुझे लगता है, वो सब यहीं रह जाएगा। मैं कभी नॉवेल्स नहीं पढ़ पाऊँगी, मैं किताबें नहीं पढ़ पाऊँगी, मैं कभी पढ़ा नहीं पाऊँगी। मुझे पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी। और मुझे ये भी लगता है कि इतने सारे जो एक्साइटिंग सॉन्ग्स आते हैं जिन पे लोग डांस कर रहे होते हैं, वो डांस में नहीं कर पाऊंगी। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीजंस, देयर आर वेरी स्मॉल थिंग्स जिसको देख कर लगता है कि ये सब नहीं होगा मौत के बाद, भाई तो मत मरना, ठीक है। तो ये मुझे लगता है, तो ये 60 सेकेंड्स है ना, ये बेसिकली उसी के बारे में, इसीलिए मैं सारी बातें बता रही हूँ। तो 60 सेकेंड्स में वो आदमी मरने के बारे में सोचता है एंड अंततः वो कूद जाता है। एंड के 59 सेकेंड्स के बारे में बात करी गई है कि वो ज़िंदगी में क्या क्या और सोचता है, और वो क्यों सोचता है कि ज़िंदगी अच्छी चीज़ थी और ज़िंदगी क्यों जीनी चाहिए थी, और क्यों वो एटलीस्ट मौत से तो बेहतर ही थी। इसकी कुछ लाइन से मैं बताती हूँ कि एंड में जो वो मर रहा है, कि मैंने सुना था कि आदमी पानी के कूदने के बाद 60 सेकेंड के अंदर मर जाता है। गलत सुना था, मैं उन 59 सेकेंड में जीना चाहता था, एक एक सेकंड को एक एक साल की तरह जीना चाहता था। आदमी की मिसाल ही कुछ ऐसी है कि वो उम्मीद नहीं छोड़ता। उम्मीद नहीं होती तो लोग सुसाइड लेटर लिखकर नहीं मरते, धीरे से चुपचाप मर जाते। उसके बाद वो आदमी सुसाइड कर लेता है एंड वो मर जाता है और उसकी न्यूज़ अखबार में चढ़ती है। तो एक एंड लाइन है इस कहानी की कि मेरी गुमनाम ज़िंदगी को गुमनाम मौत नहीं मिली। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये स्टोरी, है ना। मतलब हो सकता है किसी को मौत इतना फैसिनेटिंग टॉपिक ना लगता हो, और शायद किसी ने मौत के बारे में भी जितना ना सोचा हो कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या है मरने के, बट मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि ज़िंदगी ना मौत से बहुत बेहतर है। देयर इज़ अ होप कि आप आगे कुछ तो हो ही जाएगा, और ये जो इतनी सुंदर ज़िंदगी है वो देखने का मौका आपको मिलेगा। मौत के साथ तो सारी बातें ख़त्म हो जाती है, आप मर गए, सब यही रह गया। बट अगर आप जी रहे हो ना, तो आपके पास एक होप है, एक लाइफ है कि आप अच्छा जी सकते हो। एक स्टोरी मुझे द्रौपदी बड़ी अच्छी लगी, तो इसमें एक, अब मैं किरदार के नाम भूल गई, बट ये उस बारे में है कि एक लेडी है, उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और ये उस टॉपिक के ऊपर है। बट इसमें एक जो बात है, ये सब नॉर्मल बात है, इसमें एक बात है कि वो अपनी बेटी को एक कहानी सुना रही होती है, और वो उस कहानी में पांचों पांडवों और द्रौपदी की कहानी सुनाती है। अब होता ये है कि जहाँ पे वो आता है ना एक इंसिडेंट, जब वो लोग द्रौपदी को मतलब स्वयंवर से आते हैं लेकर, और फिर उनकी माँ बोलती है कि कुंती बोलती है कि तुम बांट लो अपने पांचों भाइयों में, और कैसे वो पांचों भाई उसके पति बन जाते हैं, है ना। तो यार मुझे पता नहीं, बचपन से मुझे ये चीज़ ना कभी अच्छी नहीं लगी कि यार जब आप भगवान का रूप दिखा रहे हो, जब आप ये एज एन संस्कार हम अर्जुन को, कर्ण को और इन सब लोगों को, कर्ण, भीम, इन सबको हम लोग है ना वैसे देखते हैं कि ये तो बड़े ही मर्यादा पुरुषोत्तम, बहुत ही ग्रेट पीपल टाइप से हम जब देख रहे हैं, तो उन पांचों की एक औरत से शादी होना मुझे गलत नहीं, बहुत गलत लगा, ठीक है। और द्रौपदी कोई सामान नहीं थी या कोई मिठाई नहीं थी कि 5 भाइयों में इक्वली बांट ली गई, है ना। मुझे ये बहुत ही मतलब एक द्रौपदी का भी बहुत अपमान लगा।
तो इसमें वो अपनी बेटी को एक कहानी सुना रही होती है, सेम कहानी, और शायद उसे भी मेरी तरह की ही सेम फीलिंग्स थी कि ये गलत है। तो वो अपनी बेटी को उस कहानी को ट्विस्ट करके सुनाती है और बताती है कि द्रौपदी अपने 5 पतियों को, 5वें पांडवों को छोड़ चुकी है, क्योंकि क्यों वो ऐसे पतियों के लिए जो उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले पाए अपनी मम्मी के सामने कि ये सामान थोड़ी ना है कि हम 5 बांट लेंगे, आप कैसी बातें करते हो, कुछ भी नहीं बोल पाए और 5 ने चुपचाप बांट लिया, एक शब्द बोले बिना। ऐसे 5 पांडवों के लिए वनवास में जाना और वहाँ रहना, तो मुझे लगता है कि द्रौपदी वो डिज़र्व नहीं करती थी। तो वो अपनी बेटी को ये कहानी ट्विस्ट करके सुनाती है कि नहीं, वो अपने घर चली गई और वो अपना एम्पायर उसने खड़ा किया। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड में क्योंकि वो सिमिलर सिचुएशन से जा रही थी, इसीलिए वो शायद द्रौपदी से रिलेट कर पाई, वो अपने पति को छोड़ के चली जाती है। ठीक है, अब इसकी कुछ लाइन्स मैं तुमको सुनाती हूँ। अगर तुम गलत को गलत नहीं बोल सकते तो अपने आप को युवराज मानना छोड़ दो। जो अपनी पत्नी को ही न्याय नहीं दिला सकता वो प्रजा को क्या न्याय करेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये बातें द्रौपदी ने बोली है अर्जुन को, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बोली है। इसकी जो एंडिंग है, वो अपने पति को जब छोड़ रही होती है तो उसने कुछ बातें लिखी है कि मन किया तो शायद लौट आऊं, तुमने जाते हुए कहा था ना कि लौट के देखूंगा, जितना मन करे उतना देखना, अब फुर्सत है, पति हो परमेश्वर नहीं। तो मुझे ये लाइन जो पति हो परमेश्वर नहीं, ये भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यार ठीक है, 5 पतियों में बंटने को बोल दिया, मतलब क्या बोलूँ अब मैं, है ना। इसके अलावा भी मुझे और स्टोरीज बहुत अच्छी लगी है, जो मैं बता दूँ, ये दोनों तो मेरी फेवरेट थी। उसके अलावा एक पेन फ्रेंड अच्छी है काफ़ी, खिलौना अच्छी है, पहला पन्ना अच्छी है, डैडी आई लव यू अच्छी है, और शुगर डैडी अच्छी है, और सुपरस्टार एंड खुश रहो ये भी अच्छी है। ठीक है, ये 13 कहानियाँ हैं इसमें। अब मैं एक और बात इस कहानी के बारे में या किताब के बारे में करना चाहती हूँ कि ये किताब ना थोड़ी मुझे शुरू में जब मैंने 2-3 कहानियाँ पढ़ी ना, तो मुझे लगा कि सब कुछ अधूरा अधूरा खत्म हो रहा है, कुछ एंडिंग नहीं हो रही है चीज़ों की, या कोई पॉजिटिव एंड या कुछ तो एंड होना चाहिए ना, वो मुझे नहीं दिखा। पर मुझे ये कहानी ज़िंदगी से बहुत रिलेटेबल लगी, और ज़िंदगी से रिलेटेबल लगने का मेरा मतलब ये है कि ज़िंदगी भी तो सेम ऐसी है ना। कुछ कहानियों का कभी अंत नहीं होता, पता है, कुछ कहानियों का मोस्ट ऑफ का नहीं होता, कुछ लोग बस ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ रिश्ते बस ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, और उनका कोई लॉजिक भी नहीं होता, कोई रीज़न भी नहीं होता, लेकिन उनकी कहानियों का कभी कोई एंड नहीं होता। तो अगर आप ज़िंदगी को गौर से देखो ना, तो लाइफ की कोई एंडिंग है ही नहीं। ठीक है, एक मौत एंडिंग है, लेकिन मौत इज़ नॉट परफेक्ट एंडिंग। नो, हम तो कुछ और ही अपनी कहानी का लेके चल रहे होते हैं, मैं वो करूँगा, बट ये मेरे को बहुत ज़िंदगी से ऐसा लगा जैसे कि किसी पड़ोस के इंसान की कहानी सुन रही हो कि मेरे साथ ये हुआ, या किसी दोस्त से बात कर रही हो तो मुझे पता लगा हो कि यार उसके साथ इतना कुछ हो गया। तो पढ़ सकते हो, अच्छी किताबें हैं ना, और मुझे अच्छी लगी, मतलब बाकी मुझे दूसरों का नहीं पता, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो ये आको बाको मैंने पढ़ी है। मेरे पास और भी किताबें हैं। इन दिनों में मैं ना इब्ने बतूती पढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता है किताब कैसी है, मैंने अभी थोड़े बहुत ही पेज पढ़े हैं, मुझे ठीक लग रही है। अगर मेरे से हुआ तो मैं इसका भी रिव्यू करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट देन यार कोई बात नहीं, मतलब चलता रहता है ना। तो यार ठीक है। एंड आज को मैं तुमको ना एक कोट दिखाना चाहती हूँ जो मुझे कहीं पे मिला था इंस्टा पे, मैंने किसी का कॉपी किया है ना। तो ये है कि मुझे खुद से प्यार है, और यह है अब तक की सबसे शांत, सबसे सरल और सबसे ताकतवर क्रांति थी, मेरा नहीं है। ये नायरा वहीम जी ने लिखा है, और इसका जो अनुवाद है वो नीता पुरवाल जी ने किया है। मुझे इंस्टा पे कहीं दिखा था, ये मैंने प्रिंट निकाल के रख लिया। तो यार एवरीबडी बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।